बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन। ये न्यू बुक है जो अभी फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि अभी जो हमारे फजल एकेडमी यूट्यूब पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो 39 के हैं आज की डेट में जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हमने कोशिश करनी है जी कि इन स्टूडेंट्स को हमने 50K पर लेकर जाना है। तो ये आप लोगों ने मिलकर ही करना है। आप लोग आपस में मिल के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को भी बताएं, फ्रेंड्स को भी बताएं, और इसको 50K पर आपने लेकर जाना है। तो ये हमारा टारगेट होगा जी। और अभी हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ अननोन व्हेन। अब देखें, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? अननोन की। अननोन से मुराद ये होता है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है, इसमें अब अननोन क्या हो सकता है? अननोन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ABC के लेटर्स ही मिलेंगे, ए से लेकर जी तक कोई भी हो सकता है। जैसे पहले पार्ट में अगर आप देखें तो अननोन एक ए है और दूसरा बी है। इसी तरह आप दूसरे पार्ट में भी देखें ए और बी है। इसी तरह मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लाइक ये पार्ट 4 है, इसमें x और y जो है वो अननोन है। तो ये इस तरह हमने सॉल्व करना है। अभी मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, मैं पेज पे लिख लेता हूँ जी, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, ये एक पेयर है, एक्चुअली ये पहला लेटर है और ये इसका दूसरा। ठीक है, आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। इसी तरह ये भी एक पेयर है। पेयर में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पर ये एक ऑर्डर पेयर है और ये दूसरा एक पेयर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला एलिमेंट उधर से पहले के इक्वल होगा और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। इसको फिर हम यूँ सॉल्व करेंगे कि ए जो है ये हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा किसके? 7 के, यानी कि इधर से पहला एलिमेंट उधर से पहले एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। फिर इधर से दूसरा एलिमेंट -b इक्वल आ जाएगा इधर से दूसरे एलिमेंट क्या है जी? 1 है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो डायरेक्ट हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि इसमें अननोन जो था वो ए था। और यहाँ पर बी की वैल्यू, बी के साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 1 की बजाय ये -1 हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो 2a है, तो 2a इक्वल आ जाएगा उधर से दूसरी साइड पर देखें जो पहला एलिमेंट क्या है वो -10 है। इसी तरह फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो 2b+3 दूसरा एलिमेंट है और इधर से दूसरा एलिमेंट देखें तो वो क्या है जी? इक्वल आ जाएगा -b के। अब आपने इसको सॉल्व करना में a की वैल्यू चाहिए, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये होता है जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है, यानी कि इधर a रह जाएगा और यहाँ पर -10 के साथ 2 जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1 2 5 10, तो ये माइनस और ये 5, तो इस तरह a की वैल्यू जो आ जाएगी -5। अब b की वैल्यू अगर आप देखें तो b के यहाँ पर दो तरह b लिखा हुआ है, इधर भी b लिखा हुआ है, इधर भी b लिखा हुआ है। पहले आपने ये काम करना है कि b को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, यानी कि b एक साइड पर ले आना है। तो ये 2b और ये जो b माइनस का ये इधर आके हो जाएगा +b और इसको हमने इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। b के इकट्ठे कर लिए, बाकी जो कांस्टेंट वगैरह दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये +3 है, इधर जाके ये हो जाएगा -3। अब 2b और b के टोटल कितने हो गए? 3b और इज इक्वल टू -3। अब मैं जस्ट b की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये माइनस तो इसी तरह ये 3 और 3 ये 1 आ जाएगा। आपके पास आंसर आ गया b का 1। तो यहाँ पर a और b दोनों का आंसर आ चुका है। अभी हम इसका जो तीसरा पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है जी आगे। इसमें ये जो पहला लेटर है, ये पहला एलिमेंट है वो 2a-4 है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें देखें, एक जो होता है ना, एक है कि बीच में इनको दोनों को सेपरेट करने के लिए कामा यूज़ हो रहा है, तो ये एक होता है और ये दूसरा होता है। इसी तरह ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला इधर से इक्वल आ जाएगा किसके जी? इधर से पहला जो है वो 8 है और फिर इसी तरह 6 जो है वो इक्वल आ जाएगा इधर से जो दूसरा एलिमेंट है -b+1 के, ठीक है जी।
अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, -4 और 2। -4 दूसरी साइड पर जाके +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 8 और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। और अब 8 + 4 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2a। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर a रह जाएगा और ये 12/2 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करें, 2 1 2 2 6 12, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 6। अब इसी तरह यहाँ पर आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो b को हमने अलग करना है, इसके साथ ये +1 हो रहा है, ये इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 6 - 1 इज़ इक्वल टू -b। फिर 6 - 1 ये हो जाएगा 5 इज़ इक्वल टू -b। हमें जस्ट b की वैल्यू चाहिए, इसके साथ जो माइनस का साइन है ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 की जगह -5 हो जाएगा और ये b रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, b इधर लिख लें और -5 उधर लिख लें, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। ये वेरी सिंपल है जी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है जी। इसमें देखें ये हमारे पास x + 2y, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उधर से पहले के इक्वल आ जाएगा और दूसरा जो है वो y - 3 इक्वल आ जाएगा। y - 3 दूसरा एलिमेंट है, इधर से दूसरा एलिमेंट क्या है जी, हमारे पास 5 है। अब ये थोड़ा सा केस डिफरेंट है जो हमने पहले क्वेश्चंस किए उनके मुकाबले में, ठीक है जी। अब इनको ज़रा देखें कैसे सॉल्व करना है। इसमें से अगर हम इसको देखें, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x भी अननोन है और y भी अननोन है। जब दो अननोन आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। अगर आप इसको देखें तो इसमें एक ही अननोन है, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, मतलब -3 को हम उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। इसमें आप काम ये करें कि इसको आप नाम दे दें 1 का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 2 को, तो यहाँ पर आप लिखें फ्रॉम 2, आप 2 को यहाँ पर लिख लें y - 3 इज़ इक्वल टू 5। अब ये -3 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा जी, 5 और ये -3 इधर आके +3 और इस तरह 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस 1 में, यहाँ से आपका फिर x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखें पुट y इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब 1 को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर पुट कर लेते हैं x + 2y इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास 1 है जी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम y की जगह क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, तो ये x + 2, अब y की जगह हम क्या लिखेंगे 8 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व करें, 8 2 16 हो जाएगा और ये 2, अब ये +16 उधर जाके -16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2 - 16। अब 2 - 16 कितना होता है जी, आप कैलकुलेटर पे कर लें सिंपल, नहीं तो आप सिंपली कर भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का है, प्लस माइनस -16 में से 2 माइनस करेंगे 14, साइन बड़े का लगाते हैं, बड़ा 16 है, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास x का आंसर आ जाता है, x का आंसर -14 और यहाँ पर हमारे पास y का जो आंसर है वो है 8, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 है जी। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है हमारे पास 2x - y और इधर से जो पहला एलिमेंट है वो है 4। फिर दूसरा एलिमेंट है जी हमारे पास y - 3x और इधर से जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारे पास 2। अब ये देखें तो इसमें भी दो अननोन है, इसमें भी दो अननोन, दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करना, यानी कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना वैसे ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इक्वेशंस बना के, जैसे ये देखें सबसे पहला आप काम ये कर लें, देखें ये एक्स वाई है, पहले एक्स है फिर वाई है, इधर भी आप ये काम करें, पहले एक्स कर लें यानी कि -3x कर लें और ये किसके साथ प्लस का साइन है, कोई साइन हो तो प्लस का होता है, तो ये +y हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसकी तरतीब हमने चेंज कर लिया है, जैसे ये थी ऐसे ही कर ले। अब आप ना इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपको यहाँ पर ये देखें, जैसे आपने 8th क्लास में सॉल्व किया होगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वो कैसे सॉल्व करते हैं कि x के या फिर y की कोफिशिएंट आपस में इक्वल करके, जैसे y का देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, तो ये y की कोफिशिएंट इक्वल है। अब ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर से एक ट्रिक बता दूँ
कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चल गया कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, मैंने इनको देखा। पहला तो काम ये होता है कि आप या तो x के या y के कोफिशिएंट सेम करें। कोफिशिएंट कहते हैं ये जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह y के साथ जो है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हमने हमने देख लिया कि y की कोफिशिएंट इक्वल है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। अब अगर साइन जो है वो सेम हो, ये मैं बात कर रहा हूँ साइन की, साइन अगर सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर साइन डिफरेंट हो, साइन डिफरेंट हो तो फिर ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइन देखें माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, साइन जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ऐड कर लिया, ये ऐड। ठीक है जी। अब आगे सॉल्व करेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐड करना है, कोई सी इक्वेशन आप ऊपर लिख लें, कोई एक नीचे लिख लें, लाइक 2x, ये 1 ही मैं लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर एक्चुअली ट्रिक क्या है कि ये देखें, प्लस वाई माइनस वाई, साइन डिफरेंट हो वैल्यू सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस 3x है, ये प्लस 2x है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 माइनस कर देंगे, जस्ट x, साइन बड़े का लगेगा, माइनस आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। हमें x का आंसर चाहिए, माइनस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 भी है 2 भी है, आप दोनों में किसी में भी पुट कर लें, क्योंकि इसमें भी y हमारे पास है। इसमें अब हमारा मेन टारगेट ये है कि x की मदद से हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम 1 से भी निकाल सकते हैं और 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो छोटी सी इक्वेशन जो सिंपल हो उसमें पुट कर लें। लाइक मैं जो बेहतर समझ रहा हूँ कि जी मैं इसको 1 में ही पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं। तो 1 हमारे पास क्या है जी, ऊपर लिखी हुई है 2x माइनस वाई, ये आप देख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है जी, इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे जी, -6, ये -6 आ गया, फिर आगे माइनस वाई और इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 2 ये 12 हो जाएगा, -12 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो -12 दूसरी साइड पर जाके +12 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -y, और ये -12 इधर आके +12 हो गया। अब 4 + 12 कितना होता है जी, 16, और -y हमें जस्ट y चाहिए, माइनस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। ये इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है और ऊपर हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट जी पार्ट 6 है। देखिए जी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर पेयर है। पेयर कहते हैं दो, जिसमें दो चीज़ें हों, जैसे ये एक चीज़ है, बीच में कॉमा है, और ये दूसरी चीज़ है। इसी तरह यहाँ पर भी एक पेयर है, एक ये चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये कहा गया कि ये एक पेयर और ये पेयर दोनों इक्वल हैं। जब दो पेयर आपस में इक्वल हैं तो इट्स मीन इस पेयर का पहला एलिमेंट और उस पेयर का पहला एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल होंगे। यानी कि 4x प्लस 6y इक्वल होगा किसके, इधर से पहला एलिमेंट इक्वल होगा इधर से पहले एलिमेंट के 6 के। फिर इसी तरह दूसरा एलिमेंट x माइनस 12y इक्वल होगा किसके, -3 के। अब चूंकि दो इक्वेशंस टाइप हैं, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देख लें कि जैसे ये पहला x है फिर y है, इधर भी x और y है, ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। अब इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करना है। अब कोफिशिएंट मैं आपको बता चुका हूँ, x के साथ जो नंबर लिखा है 4 एज अ कोफिशिएंट है, y के साथ जो लिखा हुआ है 6 ये कोफिशिएंट है। पहले अगर हम देख लें x के कोफिशिएंट इधर 4 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, इक्वल तो नहीं है, इधर 4 है उधर 1 है, इक्वल कैसे होंगे। यहाँ पर भी अगर हम 4 ले आए तो 4 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4 आ जाएगा, एक तरीका ये है। अब दूसरा अगर y के देख लें तो y के साथ इधर 6 है और इधर 12 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन सकता है।
ठीक है। लेकिन फिर ये भी माइंड में रखना है, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ इससे नहीं बल्कि सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपने देखना है कि आपने डिसाइड करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या 2 से। तो मेरे ख्याल में 2 ज़्यादा बेहतर है कि छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई करें किसको, इक्वेशन 1 को, किससे जी, बाय 2 से। अब 2 से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूँ लिख लें कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 6y से, ठीक है। इस सारे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस साइड पर भी देखें हमने 2 ले आए और इसके साथ भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिए। जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं फिर वो इधर भी कर लेंगे और इधर भी कर लेंगे। अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा। हमारा मेन टारगेट तो ये था, ये मल्टीप्लाई हो जाए। ये हो जाएगा जी 4 to 8x प्लस ये हो जाएगा 6 to 12y और ये 2 6, ये भी 12 आ जाएगा। ये इसको आप इक्वेशन 3 का नाम देना है। अब जो आपने के काम की इक्वेशन है वो ये 2 और 3 है। 2 तो थी, अब 3 हमने 1 से चेंज करके एक नई इक्वेशन तैयार किया ताकि ये कोफिशिएंट y के यहाँ पर देखें 12 है, यहाँ पर भी 12 हो गया। अब आपने इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सॉल्व करना है। अब आप बताएं सॉल्व कैसे करते हैं, या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोफिशिएंट तो सेम हो गए। अब साइन देखते हैं, साइन इसके साथ माइनस का है, इसके साथ प्लस का है। साइन डिफरेंट हो फिर हम क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 and 3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि कोई सी भी एक इक्वेशन ऊपर लिख लें नीचे लिख लें। जैसे ये हम ऊपर लिख लेते हैं इस दफ़ा, जो है 8x + 12y = 12। आप कोई भी एक वैल्यू ऊपर लिख लें और एक नीचे लिख लें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 हमने ऊपर लिख लिया है, अब 2 वाली नीचे लिख लेते हैं, जो कि है प्लस नहीं है, ये -12y = -3 है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये देखें +12y -12y ये कैंसिल हो जाते हैं। वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो, अफेक्ट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 8x है और ये x है, ये टोटल कितने हो गए, 9x = ये तो कैंसिल हो गया, ये 12 - 3 ये भी 9 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 / 9 कर लेंगे और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। आपके पास x का जो आंसर आ गया जी वो 1 है। अब ये x की वैल्यू जो 1 आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3, लेकिन कोशिश ये करनी है जो छोटी वाली इक्वेशन है उसमें पुट करें। अब इन तीनों में से आप भी सोचें, मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि हम 2 में पुट कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी वैल्यू लग रही है। सो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। पहले तो मैं 2 लिख लेता हूँ जी। 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x - 12y = -3। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें, x की जगह क्या आ जाएगा जी, 1 - 12y = -3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ सबसे पहले ये जो 1 है +1 है, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है। ये +1 दूसरी साइड पर जाके -1 हो जाएगा और इधर रह जाएगा -12y = ये -3 और ये -1 इधर आके +1 इधर आके -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 और 1 4 साइन बड़े का आ जाएगा और ये -12y। अब आप क्या करें जी, माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है और ये 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 / 12 कर लें और 4 1 4 4 3 12। तो इस तरह y = 1/3, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स इसको जस्ट 3 लिख देते हैं जबकि ये 1/3 होता है, ठीक है जी। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, इसको आपने y = जस्ट 3 नहीं करना बल्कि ये 1/3 होगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जी पार्ट 7 है। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है 5x + y और इधर से पहला एलिमेंट देखें तो वो क्या है, 6 है, ठीक है। पहला एलिमेंट इक्वल होगा पहले के और दूसरा जो है वो है हमारे पास -x + y = इधर से दूसरा जो एलिमेंट है वो 1 है। अब ये भी दो इक्वेशंस बनेंगी, ये xy और इधर भी xy, इसलिए हम क्या करते हैं इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसको हम नाम दे देंगे 2 का। अब हमने ये देखना है कि पहले तो या तो x के या y के कोफिशिएंट इक्वल करें। अब
एक्स के देखें तो इधर 5 नहीं है, इधर 5 है। एक तरीका यह है कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर वाई के देखें तो इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है। मतलब यह है कि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। कोफिशिएंट वाई के इक्वल है, या एक्स के इक्वल हूँ या वाई के। लेकिन आप देखें साइन जो है वो सेम है। मैंने आपको बताया था जब साइन सेम होंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, इसकी लॉजिक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लें। लाइक मैं कह देता हूँ जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किससे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 से। अब अगर ये नहीं लिखना चाहते, कंफ्यूज होते हैं, तो आप लिख दिया करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फिर बाद में आप डिसाइड कर लें कि आपने किस में से कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है। लाइक मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये वैल्यू में ऊपर लिख लेंगे 1 वाली, फिर जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर आ जाएगी और दूसरी जो है वो नीचे आ जाएगी। -x + y = 1, दोनों से हो सकते हैं। इसको भी आप ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख के भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके साइन चेंज करना है। जैसे ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से प्लस बन गया, ये प्लस से माइनस है, ये प्लस से माइनस। अब आपने ये वाले जो नीचे वाले साइन है ये कंसिडर करना है, ठीक है जी। अब आप देखें इसके साथ प्लस एक्स है, ये भी प्लस है, 5 और ये 1, ये हो जाएगा 6x, ये प्लस वाई माइनस वाई। अब आपको लॉजिक समझ आएगी। सब्ट्रैक्ट करने की वजह ये होती है कि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनके साइन तो सेम थे, और सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इनके साइन चेंज हुए हैं, और अब ये कैंसिल हो गए। एक कैंसिल होता है तब दूसरे की वैल्यू आती है, ठीक है। और ये 6 और ये -1, 6 - 1 कितना आ जाएगा जी, 5। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब ये 6 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर 5 से जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास x का आंसर आ गया 5/6। अब ये वैल्यू आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेनी है। दो इक्वेशन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, पुट x = 5/6 इन इक्वेशन। अब दोनों में से छोटी जो है वो 2 वाली है, तो 2 में पुट कर लेते हैं। वैसे आप अगर 1 में करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। हमने कोशिश करनी है उसको इजी बनाना है, तो 1 में हम 2 में पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में पहले लिख लेता हूँ जी। 2 हमारे पास है -x और +y = 1। अब यहाँ पर माइनस तो इसी तरह रहेगा, x की जगह आ जाएगा 5/6 और प्लस फिर y = 1। हमें y की वैल्यू चाहिए, y इसी तरह रहेगा, ये -5/6 दूसरी साइड पर जाके 1 के साथ +5/6 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से सिंपल कर देता हूँ। इसका एलसीएम देखें तो क्या बन रहा है जी, 6। अब 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम, 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा। फिर 6 का 6 पे 1 टाइम, यानी कि 6 का टेबल 6 पे एक दफ़ा जा रहा है, तो 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। इस तरह 6 और 5 11/6, और ये आप y जो है यहाँ पर लिख लें। तो इस तरह y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो 11/6 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है देखें, y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a, ये एक सेट दिया हुआ है a, जिसमें ये सेट है एक जिसका नाम है a, और इसके अंदर ये जो लिखे हुए ये एलिमेंट्स होते हैं 1, 4 और 8। इसी तरह सेट b है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 0। फाइंड क्या करना है जी, पहला जो पार्ट है a क्रॉस b। अच्छा, ये जो क्रॉस है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दो सेट की आपस में समझ लें प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। इसी तरह ये इसके बाकी पार्ट्स हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन, ठीक है, हर जैसे यही चारों पार्ट्स दिए हैं और उनके पूछा गया कि एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं पेज पे ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ a और b, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखें ये a है और ये b हो गया। फाइंड a क्रॉस b। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, अब सिंपली देखें जी, आपने क्या करना है, a क्रॉस b। आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करनी है जो मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर देखें, पहले अगर a है ना, आपने पहले a वाला सेट लिखना है, यानी कि हम लिख लेंगे 1, 4 और 8।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे नहीं होती वैसे, ठीक है, मैं तो रफली जस्ट बना देता हूँ। प्रॉपर आप बुक पे भी देखें तो ये कुछ इस तरह की है, ठीक है जी। अब चूँकि मैं अगर इस तरह के बनाता रहूँ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो पे, इसलिए मैं कोशिश करूँ ऐसे बना देता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है जब पेपर में करें तो आप जो है इसको प्रॉपर जैसे दी गई है वैसे ही बनाएं, ठीक है जी। करली ब्रैकेट, अच्छा पहले ए आ गया, फिर इसी तरह ये क्रॉस आ जाएगा और फिर बी आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है जी, 1 और 0। अब ज़रा देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आपने इसका जो स्टार्ट लेना है वो इसी ब्रैकेट से लेना है, करली ब्रैकेट से। अब देखें 1 का आपने पेयर बनाना है 1 के साथ। पेयर कैसे बनाएंगे, ये छोटी ब्रैकेट फिर ये 1 और इसका पेयर बनेगा, आपने ऐसे कॉमा डालना है और ये 1, ठीक है जी। फिर इसी तरह आपने 1 यानी कि 1 फिक्स कर ली, इसको आपने इसके साथ भी और इसके साथ भी, अगर और है तो और के साथ भी। 1 का 1 के साथ हो गया, फिर 1 का 0 के साथ, ये 1 का 0 के साथ, ठीक है जी। अब 1 का मजीद कोई नहीं है तो ये स्टॉप। अब 4 पर आ जाए। अब 4 का आप बनाएंगे, 4 का पहले किसके साथ पेयर बनेगा, 1 के साथ, फिर 4 का किसके साथ बनेगा जी, 0 के साथ, ठीक है। अब 4 मजीद कोई नहीं है, ख़त्म हो गया। अब 8 पर आ जाएं। 8 का पेयर किसके साथ बनेगा, 8 का पेयर 1 के साथ, फिर 8 का पेयर 0 के साथ। अब मज़ीद ख़त्म हो गए, ठीक है जी। अब आप इसको वापस क्लोज भी कर दें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये जो प्रोडक्ट है दो सेट का, इसमें हमने पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। पेयर कैसे बनते हैं, पहला यानी कि 1 है ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 1 है, 1 का 1 के साथ बनेगा, फिर 1 का 0 के साथ बनेगा, फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 0 के साथ, फिर 8 का 1 के साथ, 8 का 0 के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास ये एक सेट तैयार हो गया। अब ये जो आपके अंदर ये सेट बन गया है, ये एज अ ये जो है एक पेयर, ये एज अ एक एलिमेंट बन गया। जैसे मैं कहता हूँ ये एक सेट है, इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। इसी तरह इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है गो कि ये पेयर की फॉर्म में है। इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। 6 एलिमेंट है किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। अब आपसे ना ये भी पूछा गया था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये भी आपने साथ ही आंसर बता देना है ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसमें जी, ए क्रॉस बी में कितने हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप बता सकते हैं कि काउंट करके 1 2 3 4 5 और 6 हैं। लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, हमने डायरेक्ट बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो फिर वो टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। आपने वो फार्मूला यूज़ करके आपने बताना है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे जी, फार्मूला ये होता है कि आप इसको लिखें एन और ए क्रॉस बी। एन का मतलब क्या हुआ, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने, ये आप काउंट कर चुके हैं 6। लेकिन हम काउंट करके नहीं, हम दूसरे तरीके से बताना चाहते हैं डायरेक्ट। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये ए है, वो ऐसे क्वेश्चन से भी देख सकते हैं वो। तो ये कितने बनते हैं, 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स हैं। फिर मल्टीप्लाई, फिर बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी, ये भी बी लिखा हुआ है 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। 3 और 2 को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, 6 हो गए। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। बाकी सारे पार्ट्स जैसे कंप्लीट करेंगे आपको इंशाल्लाह गारंटी है कि ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट है इसका, बी क्रॉस ए। पहले आपने क्या किया, ए क्रॉस बी। अब आपको यहाँ पर ये भी समझ आ जाएगी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं जी बी क्रॉस ए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर बी है ना तो आपने बी वाला सेट पहले लिखना है, बाकी सेट ए और बी वही यूज़ होंगे चारों पार्ट्स में। अब पहले हम बी वाला लिखेंगे। बी वाला क्या है जी, 1 और ये 0, फिर मल्टीप्लाई। अब ए वाला कौन सा है जी, हमारे पास 1 4 और ये 8। ब्रैकेट आपने दूसरी यूज़ करनी है प्रॉपर, ये तो मैं वैसे ही रफली बना देता हूँ। अब आपने क्या करना है जी कि आपने 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 8 के साथ। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जी, ठीक है। आप यहाँ से एक उठा लें, सबको साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये पेयर बनाते जाना है। अब 0 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ और फिर 0 का 8 के साथ,
ठीक है जी। और फिर इसको आपने उसी ब्रैकेट से क्लोज कर देना जिससे स्टार्ट लिया था, और ये पेयर आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर बनाए हैं, ठीक है जी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस बी क्रॉस ए वाला जो आपके पास एक सेट आ गया, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ये एज अ एक एलिमेंट है, पेयर की फॉर्म है लेकिन एज अ एलिमेंट है। ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा, तो 6 एलिमेंट्स हैं जी। इसमें आपने अब साथ ही बता देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6। अब टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है बी क्रॉस ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं जी? बी में अगर आप देखें तो 1 और 2, और फिर मल्टीप्लाई ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने हैं जी? 1 2 और 3, तो यहाँ पर आप 3 लिखें और ये आ जाएगा 3 2 जार या 2 3 जार 6। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो चलें, ये तो मतलब थोड़ा सिंपल है, लेकिन ए क्रॉस बी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है, तो ये 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पर मेन जो चीज़ है ये देखें 1 0, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 1 हो गए, मतलब चेंज हो गए हैं एलिमेंट्स, इसके अंदर और इसके अंदर चेंज हो गए हैं। आप इनमें फ़र्क देखें तो ये 8 0 है, इसमें देखें 0 8 हो गए, तो ये चेंज हो जाते हैं। और ये 0 8 और 8 0 ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। इस पर भी मैं आप अलग से आपको गाइड कर दूंगा, ये डिफरेंट हैं। सो हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को आपस में इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है जी। ये बात भी आपने इसी पार्ट में ही, इन 2 पार्ट से सीख ली है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट 3 है वो सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें तो ए क्रॉस ए है, ठीक है जी। ए क्रॉस ए मतलब क्या है कि ए को आपने ए से ही मल्टीप्लाई करें, इसमें बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ए क्रॉस ए अगर आप करते हैं तो कैसे होगा जी? पहले आपने ए वाला साइड लिखना है 1 4 और 8, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोबारा से ए वाला ही लिखना है 1 4 और 8। इसको कहते हैं ए क्रॉस ए, सेल्फ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा जी कि 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? पहले 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 का 4 के साथ, और फिर 1 का 8 के साथ, ठीक है। ये चीज़ देखें मैं लिखता कैसे हूँ, ये भी आपने नोट करना है कि आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर पेयर बनाना है। स्टार्ट इसका करली ब्रैकेट से ही है, फिर 4 को आपने 1 के साथ पेयर बनाना है, फिर 4 का 4 के साथ आ जाएगा, और फिर 4 का 8 के साथ आ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास आगे मजीद जगह नहीं है तो आपने क्या करना है, इधर नीचे आ जाना है। अब आप 8 का पेयर किसके साथ बनाएंगे? 8 का 1 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 8 के साथ, और इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास जो है ना ए क्रॉस ए ये आ चुका है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हम ये काउंट नहीं करते, हम डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि कितने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए वो कितने हैं। फार्मूला क्या है जी हमारे पास? फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये तो आसान होता है, 1 2 3 छोटे छोटे होते हैं, 3 हैं जी। और फिर दूसरा ए है तो ये भी ए ही है, ए में 3 ही होंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए में कितने आगे 9। अब आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं कि वाकई 9 है या नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरह आप जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी क्रॉस बी है, ठीक है, इसमें हमें ए की ज़रूरत नहीं है। तो बी क्रॉस बी में हम क्या करेंगे जी? पहले हम लिख लेंगे बी हमारे पास क्या है 1 और 0, फिर अगेन बी लिखेंगे 1 और 0। अब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेना है, तो 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, ठीक है जी, फिर 0 का 1 के साथ, और फिर 0 का 0 के साथ। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमने देखने हैं तो वो हमारे पास क्या टेक्निक है जी? हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी। टेक्निक क्या है जी? फार्मूला हमारे पास जो है एन बी क्रॉस बी। एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने जी? 1 और 2, 1 2, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर भी b है तो ये भी 2 ही आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस b में कितने आ गए? 4 आ गए। ठीक है जी। इस पार्ट में आप काउंट करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ करें, इससे भी आप बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो चीज़ें मैंने आपने सीखी हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेना है, दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करने कैसे हैं। तो ये दो चीज़ें आपने सीखी हैं जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ई दिया हुआ है मैक सेट और एफ दिया हुआ है। ठीक है जी। एक्सप्रेस एफ ई क्रॉस एफ, इसी तरह ये बाकी चाह रहे हैं ग्राफिकली। ठीक है, अब हमने इनको ग्राफिकली जो है वो शो करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो मैं आपको गाइड करता हूँ जी कैसे करना है। सबसे पहले हम ई क्रॉस एफ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास वो ई क्रॉस एफ हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपने ई वाला सेट लिख लेना है। ई वाला सेट हमारे पास क्या है? 1 और 3। ठीक है, ये 1 और ये 3 आ जाएगा, और इसके बाद फिर आपने एफ वाला लिख लेना है जो कि क्या है? 4, 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? 1 का पेयर बना लेना है 4 के साथ, इसका स्टार्टिंग। ठीक है, ये और छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 और 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 और 6, 1 और 6, और फिर 1 और 8 आ जाएगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल है, जैसे आपने पहले मल्टीप्लाई की है। अब इसी तरह 3 का पेयर बन जाएगा 4 के साथ। 3 यहाँ पर 3 आएगा, 3 4, और इसके बाद फिर 3 6, 3 6 और 3 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको आपने क्लोज कर देना। ये मल्टीप्लाई तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये फाइंड हो गया। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी तरह फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का अलग अलग होगा फिर ग्राफिकली भी, तो यानी कि अलग अलग सबके ग्राफ बनेंगे। तो अब हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, ग्राफ पेपर के ऊपर हम बनाते हैं। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके सामने ग्राफ पेपर होगा। आपने क्या करना है जी कि इसमें 2-3 चीज़ें आपने ज़रा नोट करनी है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, कंसेप्ट इसका बिल्ड हो जाए। अच्छा, 1 मिनट जी। इसमें अब आपने क्या करना है कि ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस वाली होती है, और ये वाली जो लाइन है ये होती है वाई एक्सिस वाली। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर देखें जी, ये जो आपके यहाँ पर आपने देखना है जो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, जो सेट पहले है वो एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट होगा, यानी कि इसकी वैल्यू एक्स के ऊपर आ जाएगी, और जो दूसरे नंबर पर है इसकी वैल्यू वाई पर आएगी। यानी कि सबसे पहले ई है, ई की वैल्यू कौन सी है? 1 और 3। इसी तरह फिर एफ है, एफ की वैल्यू कहाँ पर आएगी? वाई के ऊपर, 4, 6 और 8। अब ये वैल्यू हमने कैसे लिखनी है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो 1 से लेकर 10 तक की होती हैं, ज़्यादा जो ग्राफ आपको इतना बड़ा नहीं होगा, तो 1 से लेकर 10 तक किस तरह आपने वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो अभी हम सीख लेते हैं जी। देखें जी, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा जाएगा 0। ठीक है जी। अब आपने स्केल एडजस्ट करना है, उसका बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन क्या कर सकते हैं कि हमने कौन सा स्केल जो है वो लिया हुआ है। हमने स्केल यहाँ पर लिख देते हैं कि जी स्केल जो है वो हमारा वो 2 स्केयर भी लिख सकते हैं, 2 बॉक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 स्केयर से बना दिए, जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये स्केयर्स हैं। तो ये 2 स्केयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या होगा ज़रा देखें। मैंने 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिख लिया है, फिर 2 यानी कि स्केयर छोड़ के आपने यहाँ पर क्या कर लेना है जी? 2 लिख लेना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट 2 छोड़ के आपने 3 लिख लेना है। फिर नेक्स्ट 2 छोड़ के इसी तरह आपने 4 लिख लेना है। ये इसका मतलब ये था कि स्केल 2 स्केयर हम छोड़कर 1 बना रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अब आपने 2 छोड़ के नेक्स्ट 5 लिख लेना है। अच्छा, ये कहाँ तक लिखना है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो 2 सेट दिए गए हैं उनकी वैल्यू कहाँ तक है, क्योंकि इनकी वैल्यू देखा जाए तो एक्स पे जो हमने लिखनी है वो 1 से लेकर 3 तक है, और जो एफ मीन वाई पे जो हमने लिखनी है वो 4 से 8 है। इसलिए हम इसके लिए भी 1 से 8 लिख लेते हैं, इसके लिए भी 1 से 8 लिख लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट ताकि ग्राफ एक अच्छा लगे हमारा। तो ये 5 हो गया। अब इसी तरह ये 2 बॉक्सेस छोड़ के ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7, और ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम y के ऊपर भी लिख लेते हैं। तो y के ऊपर भी हम क्या करते हैं कि 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर हमने 1
1 कर लिया, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और नेक्स्ट ये 4, फिर ये 5, फिर इसी तरह ये 6, और फिर नेक्स्ट 7, और इसके बाद जी नेक्स्ट ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाइन एक्स एक्सिस वाली होती है और ये वाली जो है ये वाई एक्सिस वाली होती है। एक्स एक्सिस पे आपने जो रीडिंग लिखनी है वो आपने ये देखना है जो पहले वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर पहले होगा उसकी वाली आ जाएगी, जो दूसरे पर होगा उसकी वाई पर लिखेंगे। ये तो हमने लिख लिया। अब इस पर मज़ीद वर्क कैसे करना है, वो वर्क अब आपका होगा इसके अकॉर्डिंग। ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए, ये पॉइंट्स एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट्स में ये जो पहले वाला होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है और जो दूसरे वाला होता है ये वाई पे होता है। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। इसी तरह फिर ये एक्स और वाई। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को ड्रा करना है। अब ग्राफिकली कैसे ड्रा करते हैं देखें। सबसे पहले हमने 1 और 4 को, 1 आपने देखना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर ये 1 है। 1 को आपने कहाँ तक लेकर जाना है जी, 4 तक। 1 को यानी कि एक्स पे 1 और वाई पे 4, ये जहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये 1 आप इसको ले जाएं 4 तक, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट बन रहा है। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना है। इस पॉइंट पे आप लिख भी सकते हैं कि ये 1 और 4 का है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 4, तो इसके साथ आप मेंशन कर दें कि ये 1 और 4 का हो गया। तो यहाँ पर हम कहीं लिख लेते हैं कि ये 1 और 4 का है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट ड्रा करना है 1 और 6। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। एक्स पे 1 यही होगा और वाई पे कहाँ तक जाना है, 6 तक। अब हमने इसी 1 से कंटिन्यू करना है और वाई पे जो 6 है ये 4, ये 5 और ये 6, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है जी, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इस पे भी आप साथ लिखते हैं कि ये पॉइंट किसका है, ये 1 और 6 का है। ठीक है, हम छोटा सा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये 1 और 6 का है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमने ड्रा करना है 1 और 8 का। अब 1 और 8 यही 1 है एक्स का, और वाई का जो 8 है इसको मज़ीद हमने लेना है। ये 6 था, ये 7 और यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये 8 है। ये हमारे पहले तीन ड्रा हो गए। अब नेक्स्ट एक्स पे 3 देखें। एक्स पे 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। अब 3 को हमने कहाँ तक लेके जाना है, 3 को 4 तक। ये 3 है एक्स का और इसको हमने 4 तक लेके जाना है। तो यहाँ पर जी ये ऑलमोस्ट 4 बन रहा है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 6, यहाँ से ही कंटिन्यू कर लें क्योंकि यही 3 है, और 3 को 6 तक ये 5 हो जाएगा और ये वाला जो आपके पास है ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 3 8 है तो यही वाला 3 चलेगा और 8 तक अब हमने लेकर जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 और 8। ये आपके सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब आपने हर पॉइंट के साथ जो जैसे कि मैंने लिखा है 1 6 1 4 ये भी लिख दें, क्योंकि ये अब हमारा पॉइंट है जी, ये नीचे से देखें तो 1 पे है और 1 8 बन रहा है। यानी कि आप ठीक है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। 1 और 8 और ये जो था ये बन रहा है जी हमारे पास ये वाला पॉइंट 3, यानी कि ये 3 है और इधर से ये 4 है, 3 4, और ये वाला ये 3 है और इधर से 6 है, और ये वाला जो है ये नीचे से देखा जाए तो ये 3 पर आ रहा है और इधर से 8 है। तो इसका मतलब है ये हुआ कि ये 3 और 8 है। ये आपने सारे पॉइंट्स ड्रा कर दिए। यहाँ तक आपका ये ऑलमोस्ट ग्राफ बन जाता है। अब आपने एक और काम करना है कि ये जो आपने बनाया है ये किस चीज़ का था, ये ई क्रॉस एफ का है। ठीक है जी, ये ई क्रॉस एफ का। तो यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर दें, यहाँ पर आप लिख दें कि ये ई क्रॉस एफ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका ये जो ग्राफ है ये बन गया। देखें कितना आसान है। अभी हम बाकी जो 3 है वो भी बनाते हैं, आपका इंशाल्लाह जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसी तरह हमने करना है जी एफ क्रॉस ई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एफ और ये क्रॉस ई आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले एफ को लिख लेना है। एफ हमारे पास के ऊपर अगर आप देखें तो 4 6 और 8 है, ये आ जाएगा जी 4 6 और 8। फिर आपने ई वाला लिख लेना है। ई हमारे पास क्या है 1 और 3। अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सिंपल 4 का पेयर बन जाएगा जी 1 के साथ 4 1, और फिर आ जाएगा जी 4 और 3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 4 4 1 हो गया,
4 3 हो गया। अब हम 6 1 कर लेंगे जी, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 1, फिर 6 और 3 आ जाएगा, फिर इसी तरह 8 1 और 8 3 आ जाएगा जी। ठीक है जी, 8 1 और 8 3, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हमने ड्रा करना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर। अब हम ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेते हैं। उसी ग्राफ में जो हमने जहाँ पर ई और एफ किया है वहाँ पर ही हम एफ और ई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी इसका जो है ना वो हमारे पास कैसे बनता है। तो जी ये देखें वही ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे मैंने पहले किया है। तो अब दोबारा से जो है ना उसी में ही कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट जो अगले दो होंगे उनके लिए अब अलग से जो है ना वो बना लेंगे। अब जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है जी 4 और 1 का, यानी कि एक्स पे 4 है और वाई पे 1 है। एक्स पे 4, तो ये एक्स पे 4 है जी। ठीक है, और इसका अगर हम अभी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से कर लेते हैं, एक्स का 4 और इसको लेकर जाना है 1 तक, तो यहाँ पर 1 है जी। ठीक है, ये एक्स का 4 है और इधर से वाई का 1 है, ये पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमने क्या करना है, 4 और 3, एक्स का 4 ही रहेगा और ये 4 जाएगा जी 3 पर, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। साथ साथ आप पॉइंट्स बेशक मेंशन कर लें या एंड पे भी कर लेते हैं, वैसे साथ साथ ही बेहतर है ज़्यादा, ताकि आपका ये साथ साथ कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास है जी 4, एक्स का 4 है, वाई का 1 है, और ये हमारे पास 4 और 3 है। अब नेक्स्ट 6 1, अब 6 हमारे पास एक्स का है और 1 वाई का, तो ये यहाँ पर बन रहा है जी इस पॉइंट पर। फिर नेक्स्ट 6 3 है, इसी को आपने कंटिन्यू करना है, ये 6 है, यहाँ से 6 चल रहा है, 6 1 था, ये 2 है और यहाँ पर 6 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें 8 1, यहाँ पर जी 8 है, 8 को 1 तक लेकर जाना है, तो ये 8 1 है, और फिर इसके बाद 8 3 है, तो यहाँ पर 8 3 आ जाएगा। तो ये जो आपको ये बॉक्स सा बना नज़र आया है इसमें, तो ये हमारे किसका है जी, ये एफ क्रॉस ई है। तो यहाँ पर हम छोटा सा मेंशन कर लेते हैं कि ये एफ क्रॉस ई है। बाकी इसके पॉइंट्स मेंशन कर दें। ये वाला जो पॉइंट है ये आप यहाँ पर देखें, ये एक्स पर 8 है और वाई का 1 है, ये 8 और 3 है, और इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास, यहाँ से चले पहले ये कर लेते हैं, ये एक्स का 6 है और वाई का 1 है, और ये 6 3 है। ठीक है जी, 6 और 3, तो बेशक अलग अलग बना लें, ज़्यादा बेहतर है, इस तरह आपका मिक्सअप नहीं होगा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये ग्राफ है जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं जिसमें ई क्रॉस ई है ये करते हैं, फिर एफ क्रॉस एफ कर लेते हैं, फिर ग्राफ पे भी इसको ड्रा करते हैं। अब हमने करना है जी ई क्रॉस सी। ठीक है, तो ई क्रॉस सी में सबसे पहले ई हमारे पास आ जाएगा 1 3, और फिर हमने क्या करना है जी, सॉरी ये थोड़ा सा मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1 3। अब देखें ये फिर ई है, तो ये हमने 1 और ये हमने 3 कर लेना है। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए ये हमने अलग से भी ग्राफ बना लिया जिसका यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि अब ये एक्स है और ये वाई है, एक्स पे जो रीडिंग लिखनी है वो हमने इसको देख के लिखनी होती है। यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट है उसमें रीडिंग कौन सी है, अब क्योंकि हमारे पास जस्ट ई है तो ये एक्स पर आएगा और दोबारा फिर ई है तो ये वाई पर आ जाएगा, यानी कि सेम रीडिंग एक्स पे भी है और सेम रीडिंग वाई पे भी है। बाकी क्योंकि इसको हमने लिखना है 3 तक, इसलिए हम 1 2 और 3 लिखेंगे, यानी कि आगे 8 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में देखा जाए तो मैक्सिमम रीडिंग 3 तक है, तो 1 3 लिख लेते हैं। बाकी वही हमारा स्केल होगा जी कि हमने क्या करना है, ये हमारे पास 0 है और 2 बॉक्स छोड़ के हमने ये 1 कर लिया, फिर नेक्स्ट 2 छोड़ के आगे 2 कर लिया, और नेक्स्ट ये 1 और 2 ये छोड़ के ये हमने 3 कर लिया। वाई पे भी यही कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है और फिर ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। अब हमने इसके पॉइंट्स ड्रा करने हैं। स्केल हम यहाँ पर दोबारा से चले लिख लेते हैं कि ये जो स्केल इसमें हमने ड्रा किया है वो 2 स्केयर, ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये स्केयर्स हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है। 2 स्केयर्स इज इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ कि हमने 2 स्केयर छोड़ के फिर 1 लिखा, फिर नेक्स्ट 2 छोड़ के फिर आगे अगला डिजिट लिखा, फिर नेक्स्ट 2 बॉक्स छोड़ के फिर अगला डिजिट लिखा, यानी कि जो स्पेस हमने दी है बीच में इनमें वो सब में इक्वल होनी चाहिए। वो हमने कितनी रखी हुई है, 2 बॉक्स की, ठीक है, या 2 स्केयर की। अब इसमें जो हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि इनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है जी कि 1 का 1 के साथ बनाना है, फिर 1 का 3 के साथ बनाना है, फिर 3 का 1 के साथ बनाना है, ठीक है, ये 3 का 1 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ, ठीक है जी।
ये मैंने जल्दी में दूसरी ब्रैकेट लगा दी, इसलिए आपने ये देख लेना है। अब ये पॉइंट्स हमने ड्रा करना है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को आपने कैसे ड्रा करना है, देखें 1 और 1, ये जो पहला वाला होता है ना ये x का होता है, और दूसरा इसको आपने x पे देखना है और ये y पे देखना है। अब x के 1, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी ऐसे फोल्ड, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब आपने देखना है जी, अब हमने ड्रा करना है जी 1 1 को। अब ये x पे 1 और y पे भी 1, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ब्लैक से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये 1 1 का है। अब नेक्स्ट 1 3, x पे 1, यही 1 ही है, और 3 तक लेके जाना है इसको, ये 1 और इसको हम लेकर जाएंगे, ये आगे 2 है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट आगे 3 1, ये x का 3 है और इसको 1 तक लेके जाना है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। और फिर आगे 3 3, 3 को इसी 3 को आगे 3 तक लेकर जाना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब लिख भी लें, ये हमारे पास 3 1 है और ये हमारे पास 3 3 है। ये वाला जो है ये 1 1 है और ये वाला जो है ये 1 3 है, 1 3, ठीक है जी। बस ये 4 पॉइंट्स आ गए, क्योंकि 4 ही पॉइंट हैं। और ये है किसका, ये हमारे पास E क्रॉस E एक का है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि ये E क्रॉस E है, ठीक है जी। इतना सा वर्क है, ये बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया वो करते हैं और इसको भी फिर हम ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है जी वो F क्रॉस F है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये F वाला, हमारे E यहाँ पर कोई काम का नहीं है। F जो है वो आ जाएगा 4 6 और 8, फिर आपने क्या करना है जी 4 6 और 8, क्योंकि दोबारा से ये F ही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, 4 का पेयर 4 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ। ये अब सारे में बना देता हूँ, फिर हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अब जी, अब ये हमारे पास x का है और ये y का है, ठीक है। अब इस पे जो रीडिंग हमने लिखनी है ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने इसके अकॉर्डिंग लिखनी होती है जो सेट में वैल्यूज़ हैं। अब सेट में वैल्यूज़ मैक्सिमम देखें तो जो है ना वो 8 है, इसलिए हम कोशिश करेंगे 1 से 8 तक जो है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसका अब 2 4 6 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बहरहाल हम क्यों इसको कर लेते हैं कि ये 0 कर लेते हैं, और 2 बॉक्सेस छोड़ कर ये हमने 1 कर लिया, फिर नेक्स्ट 2 छोड़ के हमने 2 कर लिया, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पर ये 1 2 बॉक्सेस छोड़ के ये 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4, ये 5 आ गया, फिर ये और ये छोड़ के ये 6, ये 7 और ये 8 आ गया, ठीक है जी। y एक्सिस पे भी आपने ऐसे ही कर लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 है, इसके बाद ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है जी। बाकी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने पॉइंट्स को ड्रा करना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास, पहला पॉइंट है जी 4 और 4, तो x पे 4 देखना है, y पे भी आपने 4 देख लेना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले 1 है, इसके बाद ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जैसे आपने साथ साथ y को की तरफ भी देखना है, ये हमारे पास 4 और 4 का हो गया। अब नेक्स्ट 4 6, इसी को कंटिन्यू करें, ये 4 तक था, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। ये नीचे से देखें तो ये 4 पर है और इधर से देखें तो ये 6 पर है। फिर नेक्स्ट क्या जी 4 8, इसी को ही आगे ले जाएं जी 8 तक। अब ये हमारे पास 7 और आगे ये यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये 3 पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब नेक्स्ट 6 4 है, ठीक है जी। ये पॉइंट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 6 और 4 है। x पे आपने देखना है 6 और y पे 4, ठीक है जी। ये 6, इसको आप ले जाएं, ये सामने 4 था तो ये 6 4 हो गया। इसको फिर आपने आगे नेक्स्ट 6 8 6 है, 6 6 यहाँ पर बन रहा है, और फिर नेक्स्ट 6 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये किए हुए हैं, ये हमें पता है ये 4 है, ये 6 है और ये 8, इसलिए हम इसी के सामने ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जी 8 4 है, तो ये 8 है, 8 का 4 इसके सामने ही बनेगा, तो इधर से आपने 8 देख लिया और ये आपके सामने 4 आ गया। अब नेक्स्ट 8 6 है, ये 8 और ये 6 आ जाएगा क्योंकि ये 6 वाला है, और नेक्स्ट 8 8 है तो ये 8 8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर पॉइंट्स भी मेंशन कर लें बेशक इनके जो है ना। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर 8 है और इधर से 4 है, तो ये 8 4 हो जाएगा।
अब ये वाला जो पॉइंट है जी, ये हमारे पास 8 और उधर से 6 है और इधर से 8 है और वाई से 8 है। इसी तरह बाकी ड्रा करें। ये अगर आप देखें तो ये एक्स पे 6 है और वाई से 4 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 6 है और ये जो है ये 6 8 है। इसकी अगर आप बात करें तो ये 4 है नीचे से, इसलिए ये 4 हो जाएगा और इधर से भी 4 है, 4 4 और ये 4 6 है और इधर से ये एक्स पे 4 है और वाई पे 8 है। ठीक है जी, इस तरह आप कर सकते हैं। और फिर ये भी मेंशन कर दें ये प्रोडक्ट किस चीज़ का था, ये एफ़ क्रॉस एफ़ का है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ये एफ़ छोटा सा ये क्रॉस और ये एफ़। ठीक है जी, स्केल हमने क्या लिए थे ये भी लिख लेते हैं हम, कि जो स्केल था हमारे पास वो 2 स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई ग्राफ बनाते हुए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको जो है ना एक जो इसका बुक में कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं वो भी गाइड कर देता हूँ। अब अगर आप ये देखें तो ये बुक में एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्राफ हो सकता है आपका और मेरा या किसी और स्टूडेंट्स का डिफरेंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितने बॉक्सेस छोड़ के जो है ना वो बनाया है। तो ये इसलिए आपने ये नहीं देखना कि ये फ़लाँ बंदे ने ऐसे बना दिया है, फ़लाँ ने ऐसे बना दिया है, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट उन्होंने ड्रा किया 0 3। ठीक है, तो ये 0 था, इसको वो लेकर गए जी 3 तक, ये 0 3 हो गया। अब अगर इसको हम देख लें तो ये जो पॉइंट्स था ये यहाँ पर 1 था, 1 और इधर से ये 3 1 3। ठीक है, ये देखें इन्होंने ड्रा किए, फिर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये किसका, ये ए क्रॉस बी का है और ये वाला बी क्रॉस ए का है। स्केल भी देखें इन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया हुआ है। तो ये वेरी सिंपल है, इसी से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जांपल्स देखनी है, जो चीज़ मैंने समझाई है इसको देखना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जी आगे क्वेश्चन नंबर 4 है L मल्टीप्लाई M, यानी कि L और M का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें जो है ना A और B दिया था और हमने प्रोडक्ट लेकर आना था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो L और M को मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि इसका प्रोडक्ट बताया हुआ है हमें। देन फाइंड सेट्स L एंड M, यानी कि इसका उलट हो गया। जैसे इसमें हमने A B को मल्टीप्लाई करना था, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है और हमने इससे वापस जो है ना L और M की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसके बाद फाइंड करने के बाद फिर M क्रॉस M यानी कि हमने फाइंड करना है। तो मैं ये जो है मैं पेज के ऊपर लिख लेता हूँ, फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है जी बेसिकली क्वेश्चन, L और M को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इसमें से अगर हमने वापस L और M की वैल्यू लेकर आनी है तो इसका तरीका कुछ यूँ है कि आपने क्या करना है। देखें L यहाँ पर पहले नंबर पर है ना, तो यहाँ से जो पहली वैल्यू है वो L की होगी। और आपने इस सेट को L को बनाना कैसे है, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये जो करली ब्रैकेट होती है, और इसमें से जो पहला है जैसे 0 हो जाएगा, 0 के बाद यहाँ पर पहला 0 है, दोबारा रिपीट नहीं करना आपने किसी एलिमेंट को, 0 लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगेन 0 है, ठीक है लिखा हुआ है जी। फिर उसके बाद 1, फिर आप 1 लिख लेंगे, 1 के बाद फिर 1 है और फिर 1 है। ठीक है, रिपीट नहीं करना। तो ये आपके पास L की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप M की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख लेंगे M दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ से जो दूसरी वाली वैल्यू है वो M की होगी। ठीक है जी, तो इसको हम लिख लेंगे जिसमें 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है हमारे पास, और 3 के बाद फिर अगेन 4 है, और फिर 2 हम लिख चुके हैं। तो कोई नंबर आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है जी, उसके बाद 3 भी लिखा हुआ है और 4 भी लिखा हुआ है, इसको आपने क्लोज कर लेना है। तो ये आपके पास L आ गया और M आ गया, ये बड़ा आसान है। अब आपने क्या करना है कि M क्रॉस L यानी कि ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने M लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले M है, तो M को आप यहाँ पर पहले लिख लेंगे, जो कि क्या है जी 2 3 और 4। फिर मल्टीप्लाई आप कर लेंगे किसको, L के साथ। L की वैल्यू क्या है जी 0 और 1। अब इन दोनों का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। इसका वेरी सिंपल मेथड है जो आपने ऑलरेडी भी देखा है। 2 का पेयर बन जाएगा 0 के साथ, और फिर अगेन 2 का पेयर बनेगा 1 के साथ। ठीक है जी, क्योंकि कोई और एलिमेंट नहीं है इसलिए आप 2 के बाद हम 3 पर आ जाएंगे। 3 का 0 के साथ, 3 का 1 के साथ बन जाएगा 3 0 और 3 1।
और फिर अगेन 4 0 और 4 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, 4 0 और 4 1, इसको फिर आपने क्लोज कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट ए दिया हुआ है सेट, बी दिया हुआ है और इसके बाद सी दिया हुआ है। आगे इसके आप देखें तो 3 पार्ट हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट है इसमें क्या है जी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, अगर आप तीसरे को देखें तो तीसरे में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही पहला वाला पार्ट है और जो राइट हैंड साइड है वो यही दूसरे वाला पार्ट है। तो इस पर हम पहुंचेंगे तो मैं आपको इसके हवाले से गाइड कर दूंगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका हम ए के साथ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो जी सबसे पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी हमारे पास देख लेते हैं जी क्या आंसर आता है। यूनियन का तरीका तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम बी वाला सेट लिख लेंगे जो कि हमारे पास क्या है 2 और 4, और यूनियन फिर हम लिख लेंगे सी वाला। सी वाला हमारे पास क्या है जी 6 और 7 इसके अंदर एलिमेंट हैं। अब आपने क्या करना है जी, यूनियन से मुराद ये होती है कि दोनों के एलिमेंट्स आप इकट्ठे कर दें। ठीक है, कोई एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना, बाकी अपने कोशिश ये करनी होती है सबसे छोटा एलिमेंट देखें कौन सा है, 2 है। 2 के बाद फिर 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 है और फिर 7 है। तो ये आपका यूनियन हो गया बी यूनियन सी। अब ये वाला जो सेट आपके पास आ गया जिसको कहते हैं बी यूनियन सी, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो ये कैसे सॉल्व होगा जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्रॉस फिर आगे बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने जो ए के जो वैल्यू, ए का जो सेट है वो लिखना है। ए की सेट में वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ऊपर अगर आप देखें तो 1 2 और 3 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी 1 और इसके बाद 3 और 5। ठीक है जी, 1 3 और 5 है, फिर आगे क्रॉस। और अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि बी यूनियन सी की जगह ये वाला सेट आपने लिखना है, क्योंकि बी यूनियन सी का जो सेट है वो ये वाला है जिसमें कौन कौन सी वैल्यू हैं जी 2 4 6 और 7। अब आपने इनका जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। वेरी सिंपल है, बाकी सिंपल मेथड ही है। आपने क्या करना है, 1 को पहले 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर इसी तरह 6 के साथ और 7 के साथ पेयर बना देना है। तो ये आपने किया। अब 1 को छोटी ब्रैकेट के अंदर 1 का पेयर बन जाएगा 2 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ आ जाएगा और इसी तरह 1 का 6 के साथ एंड 1 और 7 आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 1 कंप्लीट हो गया इनके साथ। अब आपने क्या करना है, 3 को इनके सब के साथ पेयर बना देना है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का 2 के साथ पेयर बन गया, फिर 3 का 4 के साथ पेयर बन गया। अब अगर आगे जगह नहीं है तो आप नीचे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर, और 3 के पेयर बन जाएगा 6 के साथ और फिर अगेन 3 का 7 के साथ। अब 3 भी कंप्लीट हो गया। अब अगेन हम 5 पे आ जाएंगे। अब 5 का पेयर सब के साथ अलग अलग आपने बना देना है। जैसे 5 2 बन जाएगा, फिर 5 4 आ जाएगा और 5 6 और 5 7। ठीक है जी, इसको फिर आपने क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी का लेना है, फिर ए क्रॉस सी करना है। इनका और इसका जो आंसर आएगा उसका आपने यूनियन कर लेना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपने क्या करना है, सबसे पहले ए वाला सेट लिख लेना है। ए वाला सेट हमारे पास है जी 1 3 और 5। उसके बाद आपने बी वाला लिख लेना है। बी हमारे पास है जी 2 और 4। बुक आप सामने रखें, ये आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है कि 1 2 के साथ, फिर 1 4 के साथ, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है 1 आ जाएगा 2 के साथ, फिर अगेन 1 हमारे पास 4 के साथ। ठीक है जी, अब 3 का 2 और 4 के साथ आपने पेयर बना देना है 3 2 और इसी तरह 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 2 और 5 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 2 और 5 4 आ गया। ये आपका
ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया। अब हमने ए क्रॉस सी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्रॉस सी। इसमें आपने क्या करना है, ए वाला सेट पहले लिख लेना है। ए के सेट में हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी हैं, 1 3 और 5। और फिर आपने सी वाली वैल्यू आप लिखनी है। सी के पास हमारे पास वैल्यू जो है वो 6 और 7 है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि 1 6 के साथ बन जाएगा पेयर, फिर 1 का 7 के साथ, फिर 3 6 और 3 7 आ जाएगा, 3 6 और 3 7। अब इसी तरह 5 6 और 5 7 आ जाएगा, ये 5 6 और 5 7। ठीक है जी, ये अब हमारे पास ए क्रॉस बी भी है और ए क्रॉस सी भी आ गया। अब आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलें इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ए क्रॉस बी और फिर आपने यूनियन कर देना है इसका ए क्रॉस सी के साथ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये वाली है, ये जो सेट आया है ये सेट आप यहाँ पर लिख लेंगे। और ये सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 1 4, उसके बाद 3 2 और 3 4, अगेन फिर 5 2 और 5 4। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब हमने इसका यूनियन करना है। ठीक है जी, यूनियन किस सेट के साथ आपने करना है, जो दूसरा सेट है वो हमारे पास ए क्रॉस सी है। ए क्रॉस सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे। तो ये 1 6, ठीक है जी 1 6 आ जाएगा। और इसके बाद बाकी वैल्यू हम इसकी सारी नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये एरो बना दिया, इसका मतलब ये बाकी वैल्यू इसके नीचे होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। बल्कि ये ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये स्टार्ट किया हुआ है हमने। ठीक है, 1 6 के बाद आगे 1 1 7 आ जाएगा, फिर 3 6 और 3 7, इसी तरह 5 6 और 5 7 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने इसको क्लोज भी कर देना है। तो ये हमारे पास जो है ना, इन दोनों का हमने यूनियन लिख ली है। अब इसका यूनियन लेंगे। तो यूनियन कैसे लेना होता है, यूनियन एक्चुअली ये होता है कि आपने सारे जो है ना वैल्यूज़, सारे एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर देना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप ये वाले सारे लिख लें। अच्छा, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप ये वाले सारे लिख लें पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं जी, ये 1 2, उसके बाद 1 4 आ जाएगा, 1 4, फिर 3 2 और 3 4, उसके बाद 5 2 और 5 4। अब आपने आगे जो लिखने हैं वो ज़रा देख के लिखने हैं। उसकी लॉजिक ये है कि देखना है कि आपने इनमें से कोई नंबर ऐसा ना हो जो इधर भी हो और आप दो दफ़ा लिख दें उसको। आगे से 1 6 है, आप देख लें कि 1 6 आपने कहीं लिखा तो नहीं है पहले, तो बिल्कुल हमने नहीं लिखा जी, इसलिए हम इसको लिख लेंगे ये 1 6। इसके बाद 1 7, तो 1 7 भी हमने नहीं लिखा जी, ये भी हम लिख लेते हैं 1 7। अब बाकी यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी, अब ट्रिक समझ आ गई आपको। 3 6, अब चेक कर लें कि 3 6 आपने कहीं लिखा तो नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ जी, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 6। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 7 भी नहीं लिखा हमने। और 5 6 चेक कर लें कि 5 6 आपने लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा। और 5 7, एक्चुअली ये होता है जो यूनियन आपने लेना होता है उसमें सारे आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बस ये देखना है कि कोई एलिमेंट आप दो दफ़ा ना लिख दें। ठीक है, यहाँ पर ये यूनियन कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या है, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, इसको हमने नाम दे दिया 2 का। अच्छा, जो पार्ट 1 था ना उसका हमने नाम यहाँ पर भी दिया हुआ था पार्ट 1। ठीक है, अब हमने देखना है नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट है, ज़रा उस पर आ जाए। अब नेक्स्ट जो तीसरा इसका पार्ट है वो ये है कि वेरीफाई, ये दिया हुआ है और इसके बाद इज इक्वल टू ये नहीं कि हमें ये कहा गया है कि वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है इन दोनों का आंसर इक्वल है या नहीं। और मज़े की बात यह है कि जो हमने पार्ट 1 सॉल्व किया वो यही साइड थी और जो पार्ट 2 हमने किया उसमें ये वाली साइड थी। इसलिए यहाँ पर अगर आपको यही वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए हों, मैं आपको बुक से गाइड करता हूँ। अच्छा, अगर तो आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 दिए हों फिर आपको ये पार्ट दिया जाए, फिर आपको इसके लिए अलग से ये चीज़ सॉल्व करने की और ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसका रेफरेंस बना लेंगे 1 का और ये 2 का।
लेकिन अगर आपको ये सेट दिए हुए ए बी और सी, आपको जस्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, फिर आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये हमने भी सॉल्व किया और ये सॉल्व किया है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में ये तीनों पार्ट इकट्ठे हैं, इसलिए हम इन्हीं दोनों का रेफरेंस देंगे और हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, मैं आपको गाइड करता हूँ फर्दर। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है जी, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यानी कि 1 और 2 से ये चीज़ साबित होगी कि हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C इक्वल है किसके, A क्रॉस B के और यूनियन A क्रॉस C के। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है जी, मैं आपको अगेन ये क्लियर कर देता हूँ। अब 1 हमारे पास किधर था, ये जो पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, ये सारा अगर यहाँ पर आप एंड तक देखें तो ये इसका आंसर है, ये पार्ट 1 का आंसर है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पार्ट 2 का आंसर है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, जो एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं वही सारे एलिमेंट्स 2 में भी मौजूद हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ही रेफरेंस दे दिया फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड कि ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल है, क्योंकि इसका आंसर और इस सारे का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है जी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये अलग से आपको क्वेश्चन दिया जाए फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है आप देख लें जी, जैसे ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था ऊपर, इस तरीके से ये सारा आपने सॉल्व करना है। और इसी तरह फिर आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये आपने इसी तरह सारा जो है इसको ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आपने एक आंसर, इसको आप 1 कह देंगे इसके आंसर को, इसके आंसर को 2 कह देंगे। इस तरह फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट डी सेट दिया हुआ है, उसके बाद ई और एफ दिया हुआ है। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल ये इसकी तरह ही है, लेकिन जैसे इसमें यूनियन था और यहाँ पर आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं। और ये जो पहला पार्ट है, और देखा जाए तो ये तीसरे पार्ट की ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट है ये इसकी राइट हैंड साइड है। इसलिए हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे और इन्हीं दोनों का रेफरेंस बना के हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें यही चीज़ चेक करनी है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो एक्चुअली ये जो पार्ट 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये समझ लें कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ये समझ लें कि हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, और इस तरह हम देख लेंगे कि इसका और इसका आंसर आपस में इक्वल है या नहीं है। इसको हम अभी मैं पेज पे लिख लेता हूँ और फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जी पार्ट 1 है, इसमें हम सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लिख लेते हैं ई, ये ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। और इसमें ये सॉल्व कैसे होगा जी, सबसे पहले हमने ई वाला सेट लिखना है। ई वाला हमारे पास कौन सा, जिसमें ए और सी एलिमेंट हैं, फिर इंटरसेक्शन है, फिर हमने एफ़ वाला लिख लेना है। एफ़ में कौन से हैं जी, बी और सी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के टाइम आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इंटरसेक्शन होता है जो एलिमेंट जो दोनों में हो। ठीक है, इसको आपने चेक कैसे करना है, आप देखें ए इस तरफ है या नहीं है, तो नहीं है जी, इसका मतलब है ये नहीं आएगा कॉमन में। अब सी देख लें तो सी इधर है, इसका आंसर आ जाएगा जी सी। ये ई और एफ का जो इंटरसेक्शन बना है वो सी आ गया। अब आपने इसका जो है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है डी के साथ। इसको आप कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है जी डी ऐसे क्रॉस फिर ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें सबसे पहले आप डी वाला सेट लिखेंगे। अब डी वाले की वैल्यू हमारे पास कौन सी है जी, ए ई और आई। इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। अब ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर है वो ये वाला है, यानी कि सी आ जाएगा। अब आपने क्या किया जी, अब वेरी सिंपल है, बाकी जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ए का सी के साथ पेयर बन जाएगा, फिर क्योंकि और आई नहीं, फिर ई का सी के साथ आ जाएगा और आई का जो है वो सी के साथ। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब आप लेट्स सपोज ए का सी के साथ ले रहे हैं तो आप ए पहले लिखेंगे और सी बाद में लिखेंगे। आपने सी पहले नहीं लिखना, ए बाद में लिखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ए पहले आएगा फिर सी आएगा। जब आप ई का सी के साथ कर रहे हैं तो ई पहले आएगा और सी बाद में आएगा, यानी कि जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में आ जाएगा। तो ये आपका जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है जी, और फिर आगे इसका दूसरा जो पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं।
अब इस सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डी क्रॉस एफ कर लेना है और इसी तरह डी क्रॉस एफ करना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपस में इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि हम डी क्रॉस ई कर लेते हैं पहले। तो डी क्रॉस ई हमारे पास सिंपल मेथड है जी। सबसे पहले आप डी लिख लेंगे, तो डी वाला हमारे पास जो सेट है वो है ए, ई और आई आ जाएगा, और फिर ई वाला जो है वो हमारे पास है ए और सी है। इन दोनों का आपने सिंपल सॉल्व करना है जी। अब ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही बनेगा, ठीक है जी। ए का प्रोडक्ट पेयर ए का ए के साथ बन गया, फिर ए का सी के साथ बन जाएगा, फिर इसी तरह ई का ए के साथ आ जाएगा और ई का आप बना लेंगे सी के साथ, फिर आई का ए के साथ बनेगा, आई और ए आ जाएगा, और इसी तरह आई और सी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर अब आपने क्या करना है कि डी क्रॉस एफ करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी डी क्रॉस एफ। इसमें सबसे पहले आपने डी वाला सेट लिखना है। अब डी वाला सेट हमारे पास क्या है जी, ए, ई और आई है, और एफ, फिर एफ वाला लिखना है। एफ वाला हमारे पास बी और सी है। इन दोनों का प्रोडक्ट ए का पेयर बनेगा बी के साथ, ए बी आ जाएगा, फिर ए का पेयर सी के साथ, ए सी, फिर ई का बी के साथ, ई बी, और फिर ई का सी के साथ, ठीक है जी, ई का सी के साथ, फिर आई का बी के साथ, आई और बी आ जाएगा, और फिर आई और सी आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका और इसका आपस में इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है जी। इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा डी क्रॉस ई, और फिर इंटरसेक्शन इसका होगा डी क्रॉस एफ के साथ। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने डी क्रॉस ई वाली जो वैल्यू है वो लिखनी है। अब ये याद रखना है डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस ई वाली जो वैल्यू है वो ये वाला सेट है सारा, ठीक है जी, और डी क्रॉस एफ वाली जो है वो ये वाला है। इन दोनों का आपस में आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू मैं लिख लेता हूँ पहले। तो ये हमारे पास ए और फिर ए सी, और फिर हमारे पास ई ए और ई सी, इसके बाद नेक्स्ट आई और ए आ जाएगा, और इसके बाद आई और सी आ जाएगा। ये हमारे पास सेट हो गया। नेक्स्ट अब हमने लिखना है डी क्रॉस एफ वाले, ये इंटरसेक्शन कर दिया। अब हमने डी क्रॉस एफ ये जो सेट है ये सारा ये लिखना है, ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक एलिमेंट लिख लेते हैं ए और बी, बाकी से हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, और ए उसके बाद सी, फिर ई और बी, ई और सी, फिर आई और बी आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट वन जो है वो आई और सी आ जाएगा। इसको आपने क्लोज कर देना है। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में मैं जिसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ये वाला सारा और ये जो है, ठीक है, इनमें आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन से मुराद ये होती है जो ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, ठीक है जी। इसका हम देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से देखें, सबसे पहले ए और ए आप देख लें कि इसमें ए और ए मौजूद है, नहीं है जी। उसके बाद आप ए और सी को देख लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट वाला है ना इसको आप देखते जाएं। अब ए सी हमारे पास ये है जी, ए सी इधर भी है, देखें इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए और सी, आप लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट ई और ए, ई ए ये आपने सब में चेक करना है ताकि कोई गलती ना हो, ई ए आपके पास नहीं है। उसके बाद ई और ई सी अगर आप देखें तो ये ई सी इधर भी है, ये यानी कि इस तरफ भी मौजूद है और ई सी इधर भी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी ई और ये सी, जिसको मैं टिक कर लेता हूँ, ये आप समझे दोनों साइड पर है, ए और सी इधर भी था। उसके बाद नेक्स्ट आई और ए, आई ए हमारे पास इधर मौजूद नहीं है जी। नेक्स्ट आई सी अगर आप देखें तो ये मौजूद है, यानी कि आई सी इस साइड में भी है और इसमें भी है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे आई और सी। इसको आप क्लोज कर दें, यहाँ पर ख़त्म हो जाए, बस आप क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अब आप नाम दे दें जी 2 का। अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आप देखें जो तीसरा पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो पार्ट 3 है इसमें ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है हमें ये कहा गया वेरीफाई करेंगे, नहीं कि ये आप समझ लें लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल है।
तो यही चीज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हमने सॉल्व किया है और ये भी हमने सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये पार्ट दिया हो, जो पहले दो पार्ट थे वो नहीं थे, फिर आपने ये सारा सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको पहले दो पार्ट दिए हो फिर ये दिया जाए, फिर आप फर्स्ट और टू की मदद से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आप समझ लें हमने ये ऊपर सॉल्व किया जी ये सारा, और इसका आंसर को हम नाम दे दिया 1। और फिर जो दूसरी चीज़ है, दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, इसको भी हमने सॉल्व किया है और इसका आंसर जो है इसको हमने नाम दे दिया 2। आप ज़रा चेक करें कि 1 में और 2 में आंसर सेम है या नहीं। जैसे 1 में अगर हम देखें तो AC, EC और IC है, ठीक है। और अगर इसमें भी देखें तो AC, EC और IC है। इट्स मीन ये वेरीफाई हो जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे वेरीफाइड, इसको हम लिख लेंगे वेरीफाइड फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 से ये क्या हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब है कि ये और ये आपस में इक्वल हैं। ये वेरीफाई का मतलब है यहाँ पर वेरीफाई हमने करना है, और वेरीफाइड का मतलब है कि ये दोनों वेरीफाई हो गए हैं, मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट ये आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन दैट ये एक सेट दिया हुआ है A, फिर दूसरा सेट है B और C, 3 सेट दिए हुए हैं और ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो ये मैं पेज के ऊपर लिख लेता हूँ जी A, B और C, फिर आपको ये सिंपल करके भी बताता हूँ। जैसे ये C है ना, इसी तरह हमने A और B को भी सिंपल करना है और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर आप देख लें A जो है, A इसको पढ़ते कैसे हैं, X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर। N से मुराद क्या होती है जी, नेचुरल नंबर। ये आपने याद रखना है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 इनका स्टार्टिंग आपने याद रखना है 1 1 2 3 4, आगे ये नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। और x लेस देन 3, x से मुराद आपने नेचुरल नंबर में से कौन से नंबर यहाँ पर जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ कि जो हमारे पास A वाला है, ठीक है, A आपसे देखें सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि वो नंबर हैं कौन से। तो वो नंबर कौन से, नेचुरल नंबर हैं। अब इससे मुराद ये है कि नेचुरल नंबर अब कहाँ तक लिखने जी हमने। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर लाइन लगी हो ना तो इसका मतलब है 3 भी आपने शामिल करना है। अब यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगी, मतलब वो इज इक्वल होता है एक्चुअली। अब आपने नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 और आपने लिख लेना है 2, ठीक है। इसमें 3 शामिल नहीं होगा, ठीक है। 3 कब शामिल होता है, जब यहाँ पर लाइन लगी हो, इज इक्वल का साइन हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये 3 भी शामिल होगा। अब नेचुरल नंबर लिखने थे 1 और 2, यानी कि 3 से छोटे। अब इसी तरह जो बी है, बी भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। बी में लिखा गया वाई सच दैट वाई बिलोंग टू होल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये समझना नंबर कौन से हैं। ये होल नंबर है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 आगे ये चलते जा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 1 से स्टार्ट और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अब ये कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 आएगा, फिर 1 आएगा। 1 के बाद देखें, यानी कि y लेस देन होना चाहिए 2 से, यानी कि 2 से छोटे छोटे नंबर, 2 से छोटे होल नंबर कौन से हैं, 0 और 1 है। अब 2 शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ही लगी हुई वो हो तो फिर 2 शामिल होता है, ये आपका B बन जाएगा। अब इसके बाद C तो ऑलरेडी सिंपल है जी, 0 2 और 4। इसको अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। मैं आप अगेन आपको कुछ चीज़ें रिपीट कर दूंगा, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने बताना है। मैं आपको ये अलग से भी बता दूंगा कि ये कैसे सिंपल किया जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हमने चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले जी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। और अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी सबसे पहले, यानी कि चलो मैं यहाँ पर ये सारा लिख लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें सबसे पहले आपने B माइनस सी ब्रैकेट वाली जो चीज़ है ये सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी B माइनस सी। अब पहले आपने B वाला सेट लिखना है। B वाला क्या है जी, 0 और 1, 0 और 1, फिर माइनस C। अब C वाला कौन सा है, 0 2 और 4, 0 2 और 4। अब आपने देखना है जी माइनस कैसे किया जाता है।
माइनस ऐसे होता है जो एक्चुअली जो दोनों साइड पर नंबर हो वो माइनस हो जाता है। जैसे ज़ीरो इधर भी है, ज़ीरो इधर भी है, ज़ीरो समझ लें माइनस हो गया। आपने इस साइड को देखना होता है एक्चुअली, इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, ये नंबर लिखना है। ज़ीरो इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब वन, वन देखें इधर है या नहीं है, वन नहीं है तो वन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इसमें से एलिमेंट खत्म हो जाए बस आपका फाइनल हो जाएगा। ये बी माइनस सी हो गए। अब आपने क्या करना है कि इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए क्रॉस फिर बी माइनस सी। अब आपने सबसे पहले ए वाला सेट लिखना है। ए वाला सेट हमारे पास क्या है जी, हमने ऊपर सिंपल करके लिखा हुआ है 1 और 2। फिर बी वाला, अब बी माइनस सी, बी माइनस सी वाला ये सेट आपने लिखना है 1 जिसमें आ गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लिया जाता है, 1 का पेयर बन जाएगा 1 का 1 के साथ, फिर और तो कुछ भी नहीं है, फिर आगे ये 2 का 1 के साथ। ठीक है जी, ये आपकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मैं पहले तो सारी वही लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए क्रॉस बी, मैं लिख के फिर आपको बताता हूँ जी, माइनस ये ए क्रॉस सी है, ये है जी। ठीक है, अब इसमें हमने ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस सी फाइंड करना है, दोनों का आंसर आ जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस कर देना है। कैसे जी, आप देखें मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ए क्रॉस बी। तो ए वाला जो सेट है वो हमारे पास क्या है जी 1 और 2, फिर मल्टीप्लाई सॉरी, ठीक है। फिर बी वाला कौन सा हमारे पास, जिसमें 0 और 1 है। इन दोनों का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे 1 का पेयर 0 के साथ बनेगा 1 0, फिर 1 का 1 के साथ बन जाएगा। ठीक है जी, फिर अगेन 2 का 0 के साथ और फिर 2 का 1 के साथ। ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्रॉस सी। पहले आपने ए लिखना है। ए हमारे पास क्या है जी 1 2, फिर सी हमारे पास क्या है जी, सी की वैल्यू हमारे पास है 0 2 और 4। इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 1 का पेयर बन जाएगा 0 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर इसी तरह 2 0 और इसी तरह 2 2 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है जी कि ए क्रॉस बी माइनस कर देना इसमें से ए क्रॉस सी को, मतलब इसका जो आंसर है इसमें से ये माइनस करना है। अब इसका आंसर क्या है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का आंसर ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारा यही 1 0, इसके बाद 1 और 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 0 और 2 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर माइनस, फिर ए और सी का, ए सी का आंसर ये वाला है। तो ये सारा हम लिख लेंगे, जिसमें 1 0 है और 1 2 आ जाएगा और 1 4 है। इसके बाद आगे जगह नहीं है तो आपने नीचे लिख लेना है इधर। ठीक है, यहाँ पर लिख लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। 1 4 तक हम पहुँच चुके हैं तो यहाँ से ही लिख लेते हैं, आगे आ जाएंगे कंप्लीट। तो 2 0, इसके बाद 2 और 2 है जी, और 2 और 4 है, ये आ गया। अब आपने इसमें से ये माइनस करना है। माइनस करने का तरीका क्या है जी, तरीका ये है कि आप देखें जो ऐसा एलिमेंट जो दोनों साइड पर होगा वो माइनस हो जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट लें, इस साइड में से आप देखते जाएं, क्योंकि इसमें से हमने माइनस करना है। तो देखें ये वाला एलिमेंट दूसरी साइड है, ये वाला इधर भी है, तो ये समझ लें यहाँ से, क्योंकि ये प्लस का है और ये वाले सारे कि अब माइनस के साइन के साथ है। ठीक है, इसलिए ये क्रॉस हो जाते हैं, माइनस हो जाता है ये, और ये माइनस हो गया। मैं इसको ना आपको समझाने के लिए, ऐसे आपने लाइन लगानी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्रॉस कौन कौन से माइनस हो रहे हैं। ये माइनस हो गया। अब 1 और 1, अब देखें इधर 1 और 1 है नहीं है जी, तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये हम लिख लेंगे 1 और 1। इसके बाद नेक्स्ट 2 0, अब देखें 2 0 इधर है, बिल्कुल है जी, ये और ये क्रॉस हो जाएंगे। फिर 2 1, आप देखें जी 2 1 इसमें है या नहीं है, नहीं है जी। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 2 और 1। यहाँ पर ख़त्म हो गए तो आपका यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी,
ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। इसको आप नाम दे दें 2 का। अब आप देखें जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, लेफ्ट हैंड साइड किधर है जी, ये है जिसमें आंसर 1 1 2 1, 1 1 और 2 1। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी 1 1 और 2 1। इट्स मीन फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाकायदा कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये चीज़ प्रूव होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, उसको हमने नाम दिया हुआ है, यानी कि अब दोबारा से वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल है किसके, और ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पार्ट 2 है हमारे पास। अब दोबारा से हम ए और बी को इस तरह लिख लेते हैं और फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। देखें ए में कौन से नंबर हैं, यहाँ पर जो लिखा होता है नेचुरल नंबर, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि नंबर कौन से नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कौन से लिखना है, हमने स्टार्टिंग तो हमें नहीं बताया गया, स्टार्ट तो हमने 1 से ही लेना है, 1 और 2। देखें इसमें जो है ना 3 शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगी हो, मतलब वो होता है कि इज इक्वल, वो फिर हम 3 को भी शामिल कर लेते हैं। अदरवाइज आपने 1 2 यानी कि 3 हमने लिखनी, इसमें काउंट नहीं करना। ठीक है जी। अब इसी तरह जो बी सेट है हमारे पास, अब बी में कौन से नंबर हैं, डब्ल्यू से मुराद होती है होल नंबर। अब होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं। अब हमने कहाँ तक इनको लिखना है जी, मैक्सिमम 2 तक जाना है। अब 2 भी शामिल होगा या नहीं होगा, यहाँ पर अगर छोटी सी एक लाइन लगी होती तो वो इसका मतलब था कि इज इक्वल टू, मतलब 2 भी हमने शामिल करना है, लेकिन अब नहीं लगी हुई तो इट्स मीन अब 2 शामिल नहीं होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 और 1। ठीक है जी। और आगे जो सी है वो ऑलरेडी सिंपल लिखा हुआ है, 0 2 और 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरीफाई करना है इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब वेरीफाई कैसे होता है कि इसका आंसर और इसका आंसर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी, ठीक है, और क्रॉस सी। इसमें सबसे पहले आपने a माइनस बी फाइंड करना है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो a माइनस बी अब कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आप a वाला साइड लिखेंगे। a वाला साइड क्या है जी, 1 और 2, फिर माइनस b वाला। अब b वाला साइड क्या है, 0 और 1। अब इसमें से ये माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं, देखें जो नंबर इधर भी होगा दोनों में होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपने देखना यहाँ से है, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। अब देखें 1 इधर भी है इधर भी है, ये 1 और ये 1 माइनस हो गया। एक्चुअली ये 1 प्लस का है और ये वाला 1 माइनस का है, इसलिए प्लस 1 माइनस 1 ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यूँ समझिए कैंसिल हो गया। अब 2 देखें इधर है, 2 नहीं है, तो इट्स मीन 2 माइनस नहीं हो रहा, तो हम 2 लिख लेंगे। बस ये ख़त्म हो गया, तो बस यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो आंसर है इसका सी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है, यानी कि a माइनस बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी वाली वैल्यू, a माइनस बी की जो वैल्यू है या जो सेट है वो, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है। ठीक है जी। और फिर c वाले कौन से हैं, c वाले हमारे पास 0 2 और 4 है, 0 2 और 4। अब हमने इनको आपस में जो है ना वो प्रोडक्ट ले लेना है इनका। अब 2 का पेयर बन जाएगा 0 के साथ, ठीक है जी, फिर 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ। तो यहाँ पर आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट हो जाती है। इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं 1 का। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ऊपर आप देखें a क्रॉस सी और b क्रॉस सी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख भी लेता हूँ इसको कि राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी। ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने a क्रॉस सी फाइंड करना है, फिर हम b क्रॉस सी फाइंड करेंगे, फिर इसके जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जी हम a क्रॉस सी पहले फाइंड करते हैं। अब
पहले आपने कौन सा साइड लिखना है, ए वाला। अब ए वाली वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 और 2, फिर क्रॉस सी। अब सी वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0, 2 और 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कैसे है, 1 का पेयर बन जाएगा 0 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। इसी तरह फिर 2 का 0, 2 का 2 और 2 का 4 के साथ बनेगा 2 0 और 2 4, 2 2 बनेगा पहले और फिर 2 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह हमने बी क्रॉस सी कर लेना है। बी क्रॉस सी, इसमें पहले सेट बी वाला आ जाएगा। अब बी वाला जो सेट है वो हमारे पास है 0 और 1, फिर क्रॉस सी वाला जो है वो हमारे पास है 0, 2 और 4। अब 0 का पेयर 0 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ। ठीक है, 0 का 0 के साथ, 0 का 2 के साथ और 0 का 4 के साथ आ गया। अब इसी तरह 1 0, फिर 1 2 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें होगी। अब हमने क्या करना है कि इसका जो आंसर है इसमें से ये माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करेंगे जी, ये देखें। अब यहाँ पर लिख लें पहले कि ए क्रॉस सी में से माइनस करने लगे हैं बी क्रॉस सी को। ठीक है जी। तो पहले किसकी वैल्यू आएगी, ए क्रॉस सी वाली। अब ए क्रॉस सी की वैल्यू कौन सी है, ये जो ऊपर आपने फाइंड की है। तो ये सारा सेट हम लिख लेते हैं, ये वाला 1 0, उसके बाद 1 2, 1 4, फिर 2 0, 2 2 और 2 4। ठीक है जी। फिर माइनस इसमें से क्या करना है जी, दूसरा बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी ये वाला सेट है सारा, इसको हम लिख लेते हैं 0 0। आगे जगह नहीं है तो आप नीचे लिख लें यहाँ पर 0 2, उसके बाद 0 4, फिर 1 0, 1 2 और 1 4। ठीक है जी। अब माइनस करना है। अब माइनस करने का तरीका क्या होता है, अब जो वाला एलिमेंट इधर भी होगा इधर भी होगा वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट लें, क्योंकि इसमें से अब माइनस कर तो आपने देखना 1 0। अब 1 0 इसमें है या नहीं है, 1 0 ये है जी 1 0। अब ये वाला और ये वाला आपस में माइनस हो गए। आगे नेक्स्ट 1 2। ठीक है जी, 1 2, 1 2 भी है, ये भी माइनस हो गया। अब 1 4, 1 4, 1 4 भी है जी, ये भी माइनस हो गया। 2 0, अब हमने देखना है 2 0, 2 0 नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए आप शायद सोच रहे हो कि ये 2 0 है और ये 0 2 है, ये आपस में डिफरेंट है, ये सेम नहीं हो सकते। ये 2 पहले है 0 बाद में है, यहाँ पर 0 पहले और 2 बाद में है, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये और ये डिफरेंट हैं, इनको आपने माइनस नहीं कर देना, बल्कि ये नंबर आप देखें यहाँ पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 2। अब 2 2 देखें जी इधर नहीं है, इसलिए इसको भी आप लिख लें। नेक्स्ट 2 2 भी हो गया। अब 2 4, 2 4 भी नहीं है, 2 4 भी आप लिख लें। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नाम दे दें जी 2 का। अब आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जिसको हमने 1 का नाम दिया है, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है जिसको हमने 2 का नाम दिया है, क्या दोनों सेम है? 1 में देख लें आंसर 2 0, 2 2 और 2 4 है, ऊपर टॉप पे देखें। और 2 में अगर देखें तो 2 0, 2 2, 2 4, ये दोनों सेम है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से ये चीज़ क्लियर होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट एक्स, ये एक सेट दिया हुआ है एक्स और वाई। हमने क्या करना है, एग्जिबिट एक्स क्रॉस वाई, यानी कि जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर लेना है, और वाई क्रॉस एक्स बाय एरो डायग्राम। अब हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और साथ एरो डायग्राम भी बनानी है। अब एरो डायग्राम कैसे बनेगी और ये इसका क्या होगा मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ जी। हम यहाँ सबसे पहले एक्स और वाई को लिख लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने लिख लिया है इसको। अब सबसे पहले हम एक्स क्रॉस वाई,
हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको हम एरो डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स और ये क्रॉस वाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो एक्स का साइन है और जो मल्टीप्लाई का साइन है, देखा है मैंने आप लोग इसको कैसे लिखा है, एक्स का साइन कैपिटल है प्रॉपर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल छोटा सा बनाया है ताकि ये मिक्स ना हो जाए आपस में, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, बल्कि इसमें एक चीज़ ज़रूरी ये है कि पहले हम एक्स और वाई को, बल्कि वाई तो ऑलरेडी सिंपल है, हम एक्स को भी सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये पहले हम लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू देखें, x है दैट x बिलोंग टू होल नंबर। नंबर कौन से जी, होल नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए एक होल नंबर कौन से होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पर होगा। ये स्टार्ट होते हैं जी ये 0, फिर 1 2 3 4 5 ये आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन हमने इस सेट में कौन से नंबर, होल नंबर कौन से वाले लिखने हैं, तो स्टार्टिंग तो ये इसका 0 से ही होगा, फिर 1। अब एंड हमने करना है 2 पर। अब देखें ये लाइन लगी हुई है, मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू, मतलब 2 भी शामिल है, इसमें 2 भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद जो y है हमारे पास, y हमारे पास -1 -2 और -3 है। अब हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले x क्रॉस y कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x है, पहले x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 और 2, फिर आप y वाली लिख लेंगे -1 -2 और -3। वेरी सिंपल, जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही आप पहले सॉल्व करें, फिर हम इसको एरो डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे होगा जी, 0 का पेयर बन जाएगा -1 के साथ, फिर 0 का -2 के साथ, फिर 0 का -3 के साथ, ठीक है। इसको टेबल के ज़रिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन के एंड पर, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से बनाया जाता है इसका। फिर 1 का -1 के साथ बन जाएगा जी पेयर 1 -1, फिर 1 -2 और 1 -3 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप 2 -1 2 -2 और 2 -3 का पेयर बनाएंगे, ये 2 -1, ठीक है, आप नीचे लिख लें, बाकी 2 -2 आ जाएगा और 2 -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी कंप्लीट। अब जैसे ये हमने दो सेट को आपस में यहाँ पर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, इसको टेबल के ज़रिए भी सॉल्व किया जा सकता है। अब टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर ही, ठीक है। आपको या पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं जो इसकी, सॉरी ये एरो डायग्राम है, फिर एंड पे मैं आपको ये सिखा दूंगा कि अदरवाइज़ ये एक मेथड यूज़ करें या टेबल वाला, दोनों में से कोई सा एक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ज़्यादा यूज़ करें, ईजी है, इसी को ही आप फॉलो करें। बाकी जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैं वो टेबल भी इसका सिखा दूंगा आपको। अभी हम इसकी एरो डायग्राम बनाते हैं। अब एरो डायग्राम कैसे बनाई जाती है इसको आपने समझना है। तो एरो डायग्राम में देखें जी, सबसे पहले ये एक्स और वाई है ना, आप एक एक्स का बना लेंगे और एक वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि एक्स के अंदर कितना एलिमेंट है जी, 1 2 3 है, वाई के अंदर भी 1 2 और 3 है। तो यहाँ पर एक्स चूँकि पहले है इसलिए पहले एक्स का आ जाएगा। आप कैसे बनाना है जी, ये सिंपल आपने इस तरीके से इसका ये बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखें जी, ये हमने बना लिया एक्स के लिए। इसी तरह इसी के बिल्कुल मुताबिक हम बना लेंगे वाई के लिए, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पर नीचे इसका नाम भी मेंशन कर दें कि ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। और हम इसमें क्या करने लगे हैं जी, x क्रॉस y करने लगे, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है कि x के जो एलिमेंट हैं वो लिख देने हैं। x के एलिमेंट कौन कौन से ये ऊपर लिखे हुए हैं, 0 1 और 2। तो यहाँ पर आप लिख दें 0, फिर इसके बाद आप लिख दें 1 और इसके बाद आप लिख लें 2। फिर इसी तरह y के भी एलिमेंट्स जो एंटर करें। y के कौन कौन से हैं, -1 -2 और -3, ठीक है। ये तो बड़ा आसान हो गया। अब इससे आगे आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे थे ना कि 0 का पेयर बना दिया था जी, 0 का -1 के साथ, फिर 0 का -2 के साथ, फिर 0 का -3 के साथ। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। देखें 0 का पेयर किसके साथ बनेगा, आप इसके अकॉर्डिंग ही देख लें, ठीक है। तो 0 ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 0 का -1 के साथ आप यूँ एरो लगा देंगे, फिर 0 का -2 के साथ, ठीक है जी। और इसी तरह फिर आप 0 का -3 के साथ, यानी कि जो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर, इसी तरह ही आपने एरो लगाना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ। अब सबसे पहले 0 को -1 के साथ अटैच करना है,
ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, ये ज़ीरो को ये इस तरीके से आपने ज़ीरो को -1 से अटैच कर लिया। अब दोबारा से ज़ीरो फिर -2 के साथ आता है, जैसे ये आ गया। इसी तरह अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, आप ज़ीरो को -2 के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है जी। फिर ज़ीरो जो है ज़ीरो -3 के साथ, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ज़ीरो -3 के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ज़ीरो -3 के साथ। ठीक है। अब आप क्या करें, थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट लेकर आएँ। अब ये मैंने ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ किया, अभी मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। अब 1 पर नंबर आ जाता है। अब 1 को पहले -1 से अटैच करें, फिर 1 को -2 के साथ, फिर 1 को -3 के साथ। तो ये 1 है, 1 को हम पहले अटैच कर लेते हैं जी यहाँ पर -1 के साथ, फिर 1 को हमने अटैच कर लेना है जी -2 के साथ, फिर इसी तरह 1 को हमने अटैच कर लेना है -3 के साथ। अगेन आप फिर कलर चेंज कर लें, फिर ब्लैक यूज़ कर लें। अब 2 को हमने 2 को -1, फिर 2 को -2 और 2 को -3। ठीक है जी। जैसे आप सिंपल ये मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही है, जस्ट ये एक एरो डायग्राम है जिसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाकी मुश्किल नहीं है। अब आपने 2 को -1 के साथ अटैच कर लेना है, तो ये 2 हो गया जी -1 के साथ। इसी तरह फिर 2 जो है वो -2 के साथ आ जाएगा, और फिर 2 -3 के साथ आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो यहाँ पर आप ये देखें, आपकी जो ये एरो डायग्राम है ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, y क्रॉस x। अब हम y क्रॉस x करेंगे ऐसे, और फिर इसकी एरो डायग्राम जो है वो भी बना लेंगे। अभी हम यहाँ पर ही करते हैं जिसका। अब y क्रॉस x, ये y और ये छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन और ये x। अब सबसे पहले हम y वाला सेट लिखेंगे। अब y वाला सेट हमारे पास क्या है जी, -1 -2 और -3, फिर मल्टीप्लाई, फिर x वाला आ जाएगा। x वाला हमारे पास क्या है, 0 1 और 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, -1 का पेयर 0 के साथ, -1 का पेयर 0 के साथ, फिर इसी तरह -1 का 1 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ। ठीक है, -1 का 2 के साथ, फिर इसी तरह -2 का इन तीनों के साथ बना लेंगे, -2 0 -2 1 और फिर -2 और 2 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने -3 का इन तीनों के साथ बना देना है, ये -3 0, फिर -3 1 और फिर -3 2 कर लेते हैं। ठीक है जी। ये और ये क्लोज कर देना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने इसकी जो इस तरह की एरो डायग्राम है वो बना लेनी है। अब अगेन सीख लें कि एरो डायग्राम आपने कैसे बनानी है। सिंपल, आपने यहाँ पर पहले y है तो पहले आपने y के लिए बनाना है, फिर x के लिए। पहले y है तो यहाँ पर हम y के लिए बना लेते हैं जी, ये हमारे पास, और इसी तरह यहाँ पर हम x के लिए बना लेंगे। अब इसमें ये वाला जो हमने ड्रा किया है ये हमारे पास y है। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास क्या रखना है आपने। ठीक है, जो चीज़ पहले है वो पहले होनी चाहिए। ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और हम वर्क इसमें क्या करने जा रहे हैं, हमने y क्रॉस x करना है। अब यहाँ पर y के जो एलिमेंट्स हैं, y के एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी देखा है, -1 -2 और -3 हैं, और x के कौन कौन से हैं जी, 0 1 और ये 2। अब आपने इनको आपस में मैच करना है। मैच कैसे करते हैं, ये जो आपने सेट बनाया सारा ये इसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे -1 ये जो है ये -1 अटैच होगा 0 के साथ, फिर -1 1 के साथ, फिर -1 2 के साथ। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे -1 अटैच होगा 0 के साथ, ये -1 है, ये अटैच होगा जी ये 0 के साथ। फिर -1 अटैच होगा 1 के साथ, ये -1 है और ये 1 है, इसको म्यू अटैच कर लेंगे। फिर -1 अटैच हो जाएगा 2 के साथ, तो ये -1 है और ये 2 है, तो ये हमने अटैच कर लिया 2 के साथ। फिर आप बॉल पॉइंट नेक्स्ट दूसरी चेंज कर लें। ठीक है जी। अब हमने -2 को अटैच करना है किसके साथ, -2 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ, -2 को 2 के साथ। ठीक है, यानी कि इसको इन तीनों के साथ अलग अलग अटैच कर दें। जैसे -2 को ये मैं 0 के साथ अटैच कर रहा हूँ, फिर -2 को 1 के साथ अटैच कर लूँगा, और फिर -2 को 2 के साथ अटैच कर लूँगा। ठीक है जी। फिर अगेन आप 3 पर आ जाएं, 3 का 0 के साथ आ जाएगा, ये 3 0 के साथ, और फिर 3 का आपने 1 के साथ अटैच करना है, और फिर 3 को आपने 2 के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एरो डायग्राम है बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आसान है।
आप लोगों ने ये सीखना है कि कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी 3.3 ये कंप्लीट हो जाती है। और अब एक दो बातें हैं, वो ये हैं कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना है जी। और अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर समझ आया है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जी सर समझ आ गया है। अगर कमेंट्स नहीं कर रहे तो लाइक कर दें, उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ठीक है जी स्टूडेंट्स को समझ आ गया है। तो इससे मुझे भी आइडिया होता है कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये ठीक चल रहा है, मतलब कि इसमें मज़ीद जो है ना आपकी राय से ही मज़ीद मैं इसको बेहतर से बेहतर बना लेता हूँ जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।